तो संजीव जी, मुस्लिम कम्युनिटी आपसे बहुत खफा है, पुतला भी दहन हुआ। ये कह रहे हैं कि आपने हैदर अली रोड का नाम बदल के बजरंग कुछ कर दिया है। वो कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान का राजनीति है जो हम नहीं चलने देंगे। इस पर आप क्या कुछ कहें? देखिए, पिछले 15 से 20 वर्षों से उस रोड का नामकरण बजरंग नगर के रूप में स्थानीय लोग कर चुके थे। हमारे बोर्ड में भी ये बातें आई थी। अब बोर्ड में भी ये निर्णय हुआ था कि इसे बोर्ड की बैठक में पास करवाया जाएगा। उस दिन स्थानीय लोगों का एक शुरुआत लोकार्पण का था जिसमें मुझे बुलाया गया था, मैं गया भी था। वहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कि हैदर अली नाम कब कितने वर्षों का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ देखेंगे उस जगह की, मेरे पास भी आइएगा, एक रजिस्ट्री है मेरे पास भी जिसमें ब्राइट लैंड का जिक्र है। पहले उसे ब्राइट लैंड कहा जाता था, ब्राइट लैंड उसी को कहा जाता था और लोग हैदर अली भी बोलते थे। ये भी, इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक नियमानुकूल कोई नाम अभी तक उस गली का नहीं है। यानी हैदर अली नाम जो है वो नियमानुकूल नहीं है। नियमानुकूल होता है, नियमानुकूल क्या होता है? जब नगर निगम के बोर्ड में किसी नाम पर चर्चा हो, उस नाम पर मुहर लगे, 1 महीने का ऑफिशियल नाम नहीं था वो। बिल्कुल नहीं था ऑफिशियल नाम। हाँ, मैं मानता हूँ, जैसा लोग बोलते हैं कि वहाँ कभी हैदर करके कोई ऑफिसर रहते थे और उनके नाम पर वो नाम प्रचलन किया गया था। ठीक है, कहीं कोई ये नहीं है। देखिए, हिंदू मुसलमान सड़क का नाम से क्या होना है की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, आज के दिन उस पूरे क्षेत्र में जितना मैं जानता हूँ, चूँकि मेरा घर वहीं है, एक भी परिवार मुस्लिम समुदाय का नहीं है। और स्थानीय लोग आज से नहीं 20 वर्षों से उस नाम को रखने का नाम अनऑथराइज्ड रूप से करते आए कि बजरंग नगर, बजरंग नगर। मैंने भी उनको सुझाव दिया है कि आप लोग इस नाम को पहले बोर्ड में लाइए, बोर्ड में स्वीकृत कराइए, उसके बाद उसका नामांकन कीजिए। तो ये तो सीधा करे, नगर निगम अपना मनमानी करा, मनमानी नहीं करा। बहुत बड़ा विद्रोह टाइप का ये हो रहा है आपके खिलाफ। मुझे नहीं लगता और ये ऐसा। साफ करिए संजीव विजयवर्गीय के कहने पर हो रहा है। ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बात है। और मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति भी नहीं हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर भेदभाव करूँ। तो हैदर अली रोड ही अगर रखा जाए तो अगर ये मामला अगर शांत होता है तो क्या दिक्कत है? हैदर अली का कोई प्रस्ताव तो लाए, अभी तो प्रस्ताव ही नहीं। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि वहाँ कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अच्छा। कि कोई रोड में नाम क्या होना चाहिए। हाँ, बजरंग नगर का प्रस्ताव वहाँ के पार्षद अर्जुन यादव द्वारा दिया गया था। अब आप सोचिए कि एक राजद का जिला अध्यक्ष बजरंग नगर का प्रस्ताव ला रहा, तो यहाँ भाजपा कहाँ से धर्म संप्रदाय वाली पार्टी हो गई? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक मन की शक्ति से बात को बदलवाने वाली बात हो रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों में भी कोई रोष नहीं है, वहाँ के लोगों में कोई अंतर भी नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम भाई लोग भी इस बात के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये होंगे कि कोई सड़क का नामकरण अवैध रूप से कर दिया गया। पिंक टॉयलेट में आएंगे, पिंक टॉयलेट को लेकर बातें हो रही थी, कब तक वो धरताल को उतारी जाएगी? अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, पिछले 7-8 महीने से निगम जिस तरह से चल रहा है, निगम में बहुत सारी चीज़ स्वीकृत हुई है लेकिन लागू नहीं हुआ है। एक है माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें बहुत सारे काम हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रशासन को और सरकार को मिलके निगम को पटरी में लाने की आवश्यकता है। सरकार सहयोग कर रही है? देखिए, सरकार सहयोग क्या कर रही है नहीं कर रही है, मुझसे पूछने से ज़्यादा निगम में पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि निगम में लोग भी आने कम हो गए हैं, समस्याएं भी आने कम हो गई है, इसलिए कि लोगों को लगता है कि अब यहाँ जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन हमने उपायुक्त से बात किया नगर निगम, उन्होंने साफ कहा गाइडलाइन के तहत सारे विचार विमर्श करके ही फैसले लिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मेयर से लिया नहीं जाता, ये गलत आरोप है। उन्होंने साफ इनकार किया इस पर। नहीं, मैं ये मानता हूँ नगर आयुक्त कहीं अपनी बातों को गलत नहीं बोल रहे हैं। नियम सरकार ऐसा बना रही है जिसमें जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा। अब इसके लिए तो सरकार को आकलन करना चाहिए, सम्मान कैसे मिले। एक पटरी में जो प्रजातंत्र चलनी चाहिए जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारी का भी रोल रहे और हम सब मिलके इस शहर को चकाचक करें।
मुझे लगता है कि इस रोल में सबको रहना चाहिए और अगर कहीं कमी बेसी है तो सरकार को इसके बीच में आके समन्वय स्थापित लेकिन करना अभी चाहिए। तक वॉशरूम में कई बार पानी की न समस्या होने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा है, महिलाओं को जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात है और इस बात को हम लोगों ने संज्ञान में भी लिया और पिछले 1.5 महीना पहले मुझे ध्यान में है कि एक मेरे भी व्हाट्सएप में आया था एक टॉयलेट का जहां पानी के अभाव में लोग परेशान थे, तो मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई भी की थी और तुरंत उसको ठीक करा के और चालू हालत में भी कराया था। मेरा आप लोगों से भी सुझाव है कि ऐसे कहीं भी दिक्कत है उसको आप पॉइंट आउट कराइए, हम लोग उसको ठीक कराने का काम करेंगे। मंशा एक ही है, सब कुछ ठीक रहे, मंशा एक ही है, जनता को सुविधाएं मिले, मंशा एक ही है, रांची व्यवस्थित रहे।